दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जिसमें दुनिया का लगभग 55% पॉपुलेशन रहता है। ये आंकड़ा 2050 तक 65% तक बढ़ सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक जैम्स कितने होते हैं और वस्तुएं अथवा जरूरी सामग्री खरीदने के लिए दुकानों में कितना भीड़ रहता है। आपने कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े लाइनें जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे शहरों के बारे में सुना या देखा होगा जिसमें ना के बराबर लोग रहते हैं या शहर पूरी तरह खाली है? तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में जानेंगे जो एबंडेंट यानी खाली है या ना के बराबर लोग रहते हैं। तो नॉलेज आउटबर्स्ट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हाशिमा आइलैंड। इस आइलैंड को गुनकेनजिमा यानी बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो साउथर्न जापान के नागासाकी शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यह आइलैंड जापान के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सिंबल माना जाता है। इस 16 एकड़ वाली आइलैंड को अंडर सी कोल माइंस के लिए जाना जाता था, जिसमें 1887 से लोग रहने लगे और सन 1959 तक 5200 लोग रहते थे। लेकिन 1974 में जब कोल रिजर्व्स लगभग खत्म होने वाले थे, तब माइंस को बंद कर दिया गया और लोग इस आइलैंड को छोड़ने लगे और देखते ही देखते ये आइलैंड पूरी तरह खाली हो गया और अगले 30 सालों तक पूरी तरह खाली पड़ा रहा। लेकिन सन 2000 से यह आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा था और 22 अप्रैल 2009 से इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया। इस आइलैंड को जुलाई 2015 में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 2 नंबर पर है सेंट्रेलिया। सेंट्रेलिया एक फलता फूलता माइनिंग टाउन हुआ करता था जो यूएसए की पेंसिल्वेनिया में स्थित है। अब ये एक सुनसान शहर है जहां सिर्फ कुछ टूटे फूटे बिल्डिंग्स, टूटे फूटे सड़क और चारों तरफ धुआं बहते हुए दिखाई पड़ेगा। यहाँ के लोगों को एक माइन फायर के चलते शहर को छोड़ना पड़ा था। यह माइन फायर अभी तक जल रहा है। माइन फायर के पहले इस टाउन में लगभग 1200 लोग रहते थे। इस माइन फायर का असली कारण किसी को भी पता नहीं, लेकिन लोगों ने अलग अलग थ्योरीज निकाले। 3 नंबर पर है बुर्ज अल बबस। बहुत लोगों को डिज्नी जैसे कैसल में रहने का ख्वाब होता है, तो तुर्की में ऐसा ही एक शहर बनाया गया जिसमें 400 से भी ज्यादा डिज्नी स्टाइल बिल्डिंग बनाए गए। इस शहर का नाम रखा गया बुर्ज अल बबास, लेकिन यह एक सुनसान शहर है जिसमें एक भी लोग नहीं रहते। इस शहर को जो कंपनी बना रहा था वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया और शहर को कंप्लीट नहीं कर पाया। उनके सर पे 25 मिलियन का उधार है, लेकिन इस कंपनी का दावा है कि यह शहर कभी ना कभी जरूर शुरू होगा और लोग इन एक्सपेंसिव विलास को खरीदेंगे। लेकिन तुर्की के लगातार गिरते अर्थव्यवस्था को देखकर यह नामुमकिन लगता है। तो आप क्या सोचते हैं? आपके राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। 4 नंबर पर है यूएफओ सिटी। इस शहर को संजी पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो ताइवान के संजी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस शहर का 1978 में बनाया गया था, जिसको ताइवानीज लोगों और यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए वेकेशन रिजॉर्ट के तरह इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के कार एक्सीडेंट में मौत हो गए और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया था। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि
ये सारे मौत चाइनीज ड्रैगन का मूर्ति को तोड़ने के लिए हुआ है। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि यह शहर डच आर्मी के जवानों की समाधि के ऊपर बनाया गया है। यह शहर अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और फिल्मों के शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। 5 नंबर पर है बॉडी। ये एक सुनसान टाउन है जो कैलिफोर्निया यूएसए के बॉडी हिल्स में स्थित है। ये एक गोल्ड माइनिंग टाउन हुआ करता था। इस टाउन का उद्घाटन 1876 में हुआ जब इस टाउन में सोना पाया गया और 1879 तक 5000 से 7000 लोग इस टाउन में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सोना खत्म होने लगा और लोग टाउन को छोड़ के जाने लगे और 1915 तक ये टाउन पूरा सुनसान बन गया। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर ने इस टाउन को एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का दर्जा दिया और 1962 में बॉडी टाउन को बॉडी स्टेट हिस्टोरिक पार्क के नाम से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। अब इस जगह पर हर साल 2 लाख टूरिस्ट आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर है पिरामिडन। ये एक सुनसान रशियन कोल माइनिंग शहर है जो एक आइलैंड पर है और यहाँ पर सिर्फ शिप्स, स्नोमोबाइल या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। यह शहर स्वेलबर्ड के आर्किपेलागो में स्थित है। इस शहर को 1910 में स्वीडन ने स्थापित किया था और 1927 को सोवियत यूनियन को बेच दिया गया। पहले ये एक फलता फूलता शहर था और इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन लेट 1990s से लोग इस शहर से जाने लगे और 1998 से यह शहर पूरी तरह सुनसान बन गया। लेकिन 2007 से यह शहर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और 2013 से शहर के होटल को फिर से खोला गया और एक म्यूजियम भी बनाया गया। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस शहर पर जाते हैं और ट्यूलिप होटल पर रात बिताते हैं। 7 नंबर पर है एकरमारा। एकरमारा एक सुनसान शहर है जो पहले एक सोवियत यूनियन के अंदर माइनिंग टाउन हुआ करता था। इसमें लगभग 40,000 लोग रहते थे। लेकिन कोल माइनिंग इंडस्ट्री के गिरते प्रॉफिट से और सोवियत यूनियन का खत्म होने के कारण लोग इस शहर को छोड़ने लगे। अब इस जगह पर सिर्फ कुछ लोग रहते हैं और कुछ टूरिस्ट इस शहर को देखने के लिए जाते हैं। इस शहर को फिर से एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने के लिए बातचीत किया गया था लेकिन कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। 8 नंबर पर है हाओतुआन। हाओतुआन चाइना के शेंगजी आइलैंड्स में स्थित एक सुनसान शहर है। हाओतुआन को आप दुनिया का ग्रीनेस्ट शहर भी मान सकते हैं क्योंकि इस शहर को अब पूरी तरह जंगल और लताओं ने घेर लिया है। यह शहर पहले एक फलता फूलता मछुआरों का शहर हुआ करता था जिसमें लगभग 2000 मछुआरों के परिवार रहते थे। लेकिन जब मछलियों के तादाद कम होने लगे तब लोग इस शहर को छोड़ने लगे। धीरे धीरे हर बिल्डिंग और घर को छोड़ दिया गया। अब यह शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यह शहर अब फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत है। 9 नंबर पर है कोलमेंस्कॉप। यह नामीबिया में स्थित एक सुनसान शहर है। 1908 में जकारियस लियोला नामक रेलवे वर्कर ने वहां पर हीरो का खोज किया। तब लोग हीरे खोजने के लिए इस शहर जगह पर जमा हो गए और धीरे धीरे ये जगह एक शहर का रूप ले लिया था जिसका नाम कोलमेंस्कॉप रखा गया। वहां पर हीरे की सप्लाई इतना था
कि लोग हीरे को खाली हाथों से उठा रहे थे। इस शहर में हर तरह के सुविधाएं थे, जैसे बॉलरूम्स, कैसीनोस, थिएटर्स, आइस फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और एक एक्सरे स्टेशन भी था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम हीरो का मूल्य घटने लगा और कई सारे दूसरों जगहों पर हीरे पाए गए, इसलिए लोग इस शहर को छोड़ने लगे और 1956 तक यह शहर पूरी तरह खाली हो गया। आज इस शहर पर सिर्फ टूरिस्ट जा सकते हैं, वो भी एक गाइड लेकर। 10 नंबर पर है क्राको। क्राको एक साउथर्न इताली में स्थित एक शहर है जो 5 दशकों से पूरी तरह खाली पड़ा है। इस शहर का निर्माण 1060 एडी में ही हुआ था और कुछ बिल्डिंग्स तो हमें मेडिवल टाइम्स का याद दिलाते हैं। 1277 तक इस शहर में लगभग 2500 लोग रहते थे, लेकिन प्लेग की वजह से इस शहर का जनसंख्या बहुत गिर गया और खराब एग्रीकल्चर कंडीशंस और लैंडस्लाइड्स के कारण लोग इस शहर को छोड़ने लगे। अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और हर साल कई सारे फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। इस शहर को काफी सारे हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जय हिंद।